हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके टेस्ट करेंगे। उससे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जो न्यूज़ में रहे हैं। तो आपको पहले ये समझना है, फिर उसके बाद अपने आप को टेस्ट करना है कि आप वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन रहेगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे। ये क्या है आईसीजे? ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है उसका पार्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो एक तो ये ध्यान रखना है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ये क्या करता है? जो भी डिस्प्यूट होता है बिटवीन कंट्रीज उनको रिजॉल्व करता है। डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, उसके लिए कोर्ट है, कंट्री टू कंट्री। इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस चलता है। दो देशों के बीच में, दो सरकारों के बीच में। ये इंडिविजुअल्स के बीच में या इंडिविजुअल के ऊपर कोई केस नहीं होता है। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल नहीं होता है, या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 15 जजेस होते हैं इसमें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसमें 33 + 1 जज, टोटल 34 जज होते हैं। 33 + 1 का मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ टोटल 15 जजेस होते हैं डिफरेंट सिटीजनशिप के साथ। डिफरेंट सिटीजनशिप, सबकी सिटीजनशिप डिफरेंट रहती है। 15 जजेस हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो 15 जजेस हैं इनका जो टेन्योर रहता है, टेन्योर है 9 ईयर्स। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। टेन्योर 9 ईयर है। और अगर इंडियन जज की बात करें, अच्छा वीडियो को लाइक जरूर कर लें। कई लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, केवल देखें ना, वीडियो को लाइक जरूर करें। एक हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे। कमेंट भी कर सकते हो आप वीडियोस में, कोई भी डाउट होता है, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपके लिए टफ है तो कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उन टॉपिक्स में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो टेन्योर इसका 9 जजेस का 9 ईयर्स इसमें रहता है। और ये है कहाँ पर? लोकेशन इसकी द हेग, नीदरलैंड्स। द हेग नीदरलैंड्स में इसकी लोकेशन है, द हेग नीदरलैंड। तो आपको ये ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन का कोर्ट है, हेग नीदरलैंड्स में इसकी लोकेशन है। टोटल 15 जजेस हैं, डिफरेंट सिटीजनशिप, टेन्योर 9 ईयर्स है। और एक इंडियन जो जज है वो दलवीर भंडारी है। एक इंडियन जज दलवीर भंडारी, एक इंडियन जज है दलवीर भंडारी। और ये 2012 में अपॉइंट हुए थे 2021 तक, और फिर री अपॉइंट हुए 2021 में, तो 2030 तक के लिए हैं ये इंडियन जज दलवीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर होगा, और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमारा होगा सिपरी के ऊपर। सिपरी हमारा क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल, स्टॉकहोम ना स्वीडन में एक सिटी है, स्वीडन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली क्या देखता है, पूरी दुनिया में स्टडी करता है कि कहाँ कहाँ पर शांति है, कहाँ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कितने आर्म्स हैं किस कंट्री के पास, कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो डिफेंस में, उसी में रिसर्च करता है। तो इसने ना 2000 अच्छा ये इस्टेब्लिश हुआ था, पहले टाइम पीरियड लिख लेते हैं। इस्टेब्लिश्ड ये स्वीडन में है, स्टॉकहोम स्वीडन में। इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में। ठीक है, इसने डेटा पब्लिश करा है 2020 से 24 के बीच में, मतलब किस कंट्री के पास ने कितना एक्सपेंसेस करा है मिलिट्री में, हथियार क्या खरीदे हैं। तो अगर इम्पोर्टर्स की बात करें कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंपोर्ट करा है वेपन्स का इस टाइम पीरियड में, तो उसमें खरीदने वाला है यूक्रेन। सबसे ज़्यादा यूक्रेन ने खरीदे हैं। फिर उसके बाद हम इंडिया को रख रहे हैं। फिर उसके बाद कतर है, इसमें कतर कंट्री है मिडिल ईस्ट की। तो यूक्रेन नंबर 1 में है, जिसने सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड में 4 साल में हथियार खरीदे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर भी चल ही रहा है, तो और इंडिया है, और फिर कतर है। और मैक्सिमम अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें, किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा हथियार बेचे हैं, यहाँ तो सब खरीदने की बात हो रही, बेचे हैं। तो अगर हम बेचने की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमेरिका ही बेचता है दुनिया में वेपन, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा अमेरिका है, फिर फ्रांस है,
फिर रशिया है। ठीक है फ्रेंड्स, रशिया सबसे ज़्यादा बेच इस बार है क्योंकि इंडिया ने खरीदे हैं। इंडिया ने जैसे राफेल इससे खरीदा है, 400 खरीदा फ्रांस से, तो इसलिए मैक्सिमम इंपोर्ट में ना यूएस के बाद फ्रांस आया है। हालांकि इनके बीच में बहुत गैप है, यूएस तो बहुत ही आगे है। तो सीप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका काम यही है कि किस कंट्री में कितना हथियारों का जखीरा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा हमारा एक न्यूज़ में रहा, हमारा एक क्वेश्चन होगा बास्तर पैंडम, ये एक फेस्टिवल था, इसमें ना हमारे होम मिनिस्टर ने भी पार्टिसिपेट करा था। ये दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, में हमारे होम मिनिस्टर गए थे, दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, वहां पर गए थे हमारे होम मिनिस्टर। तो वहां पर ये बस्तर पेंडम फेस्टिवल मनाया गया। तो ट्राइबल एरिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्राइबल एरिया का फेस्टिवल है, तो तब ये न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो एक तो हमारा इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइए टेस्ट कर लेते हैं कि आप कितना समझे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज इट्स हेडक्वार्टर एट, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग नीदरलैंड्स में, तो बी हमारा आंसर है। फॉलोइंग इज प्राइमरी फोकस ऑफ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च ऑन पीस कॉन्फ्लिक्ट इज आर्म्स कंट्रोल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, सी हमारा आंसर हो गया। 17 बास्तर पेंडम अभी हमने बात करी, फेस्टिवल सेलिब्रेट इन विच स्टेट, तो छत्तीसगढ़ हमारा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं, अब जो क्वेश्चंस हैं वो दो डिस्कस कर लेते हैं। नाविक, एक तो हमारा क्वेश्चंस होगा नाविक के ऊपर। तो नाविक क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, हाँ, इसमें क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन में हमारे पास ये इंडिया का जीपीएस है। ठीक है, इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस। जीपीएस क्या है? हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये किसका है? यूएस का है जीपीएस। ये क्या करता है? हमें नेविगेशन में हेल्प करता है। हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे बोलते हैं नेविगेट करना, तो नेविगेशन में हमें हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे गूगल मैप आप खोलते हैं तो एक लोकेशन डालते हैं तो उसमें पूरा आ जाता है कि कब लेफ्ट मुड़ना है, कब राइट मुड़ना है, कौन से चौक से सीधा स्ट्रेट जाना है। तो वो जीपीएस ना यूएस का सिस्टम है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1978 में लॉन्च करा था, मिलिट्री पर्पज से ही करा था, लेकिन बाद में इसके सिविलियन पर्पज में भी यूज़ होने लगा, तो फायदे नजर आए सिविलियन पर्पस में भी। तो फिर अब हम यूएस के जीपीएस के ऊपर डिपेंडेंट तो रह नहीं सकते, तो हमें अपना खुद का इंडियन वर्जन ऑफ जीपीएस लॉन्च करना था, तो हमने नाविक लॉन्च करा। 2013 से 18 के बीच में 7 सैटेलाइट्स हमारी जो है प्लेस की गई। कुछ बीच में सैटेलाइट खराब हो गई थी तो उसमें रिप्लेस करा, एक आध मिशन, एक आध सैटेलाइट फेल भी हो गई थी। तो ये नाविक क्या है? ये क्योंकि आजकल ना हमारे मोबाइल में देखिए जीपीएस तो प्री इंस्टॉल्ड रहता है, हम जीपीएस ही खोलते हैं, तो ज़्यादातर लोगों को नाविक के बारे में पता नहीं होता। फ्यूचर में ऐसा होता है कि सरकार कंपलसरी कर दे कि इंडिया में जितने ही मोबाइल बिके उसमें नाविक ना प्री इंस्टॉल्ड हो, पहले से इंस्टॉल हो, तो फिर जीपीएस के बदले नाविक मिलेगा। कहीं भी जाना हो नाविक के थ्रू जा सकते हैं। तो ये इंडिया का जीपीएस है नाविक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका पुराना नाम एक और चीज़ है, IRNSS था पुराना नाम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका पुराना नाम। ठीक है, तो ये जो पुराना नाम था, मोदी जी को ये नाम पसंद नहीं आया। मोदी जी नाम रखने में तो माहिर हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं स्कीम्स के। तो इसको IRNSS को बदलकर नाविक कर दिया मोदी जी ने कि नाविक ये बताएगा हमें रास्ता, तो ये नाम बदल दिया। ठीक है, तो कई एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ भी चुका है। ठीक है, हाँ, सैटेलाइट्स की ही अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है, काटो सैटेलाइट। काटो सैटेलाइट किस चीज़ से जुड़ी हुई? कार्टोग्राफी कौन होता है जो मैप वगैरह तैयार करता है, उसे कार्टोग्राफर बोलते हैं। काटो सैटेलाइट हमें क्या करेगी? ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में होगी, लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, मतलब जो 350-400 किलोमीटर हाइट पे होंगी, और कैमरा लगा हुआ होगा इसमें, कैमरा जिसको अर्थ को देख रहा होगा।
कैमरा जो फोटो वोटो खींचेगा और फिर उसके थ्रू हम मैपिंग करेंगे। मैपिंग इसे ना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बोलते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्योंकि दूर से ही सेंस कर रहा है और अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा टाइप ऑफ सैटेलाइट की बात करें तो हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी होती हैं। टेलीकॉम जिससे इंटरनेट टीवी चलता है, जिसमें तो कैमरा लगा रहता है। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ना जीसेट सीरीज की होती है। जीसेट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जीसेट सीरीज की होती है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा पद्मा अवार्ड के ऊपर बेस्ड भी है। पद्मा, ये जो 2025 में अगर इंडिया के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड की बात करें तो पद्मा अवार्ड से ऊपर आता है भारत रत्न। भारत रत्न, तो इस साल भारत रत्न तो किसी के लिए अनाउंस नहीं हुआ है, सबसे टॉप का अवार्ड है इंडिया का सिविलियन। फिर सेकंड नंबर में पद्मा अवार्ड स्टार्ट हो जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म श्री तो इसमें ना टोटल 139 दिए गए हैं, टोटल 139 पद्मा अवार्ड। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने दिए गए, ठीक है। आपको किस किस को मिले वो सब याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। 7 पद्म विभूषण है, तो 19 और 113 टोटल 139 हो जाते हैं। आपको बस ये याद रखना है, कोई अगर पोस्टोमसली है या किसी वजह से न्यूज़ में है, कंट्रोवर्सी में, वही याद रखने हैं। पद्म विभूषण की आपको एक रीडिंग मार लेनी है, इसमें वो भी ओसामू सुजुकी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जापानीज है, फॉरेनर को मिला है। ओसामू सुजुकी पोस्टोमसली मिला है, जापान के हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में, जैसे आपने सुना होगा मारुति सुजुकी, तो मारुति ने सुजुकी कंपनी के साथ टाई अप किया था, तो वही हैं ये ओसामू सुजुकी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है। बाकी आप देख सकते हैं कौन कौन फॉरेनर्स हैं, सर्च करिएगा, जो न्यूज़ में रहेंगे वही पढ़ने हैं, सारे इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड देख लेते हैं क्वेश्चंस, आपने क्या समझा। नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच नेविगेशन। नाविक हमारा खुद का है, तो हमारा खुद का क्या है, इसरो आंसर हो जाएगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो इंडिया का, ठीक है, क्योंकि नाविक हमारा अपना है, ठीक है। बाकी यूएस की अगर हम बात करें तो जीपीएस हो जाता है ना। इंडियन वर्ड कैंडियो सैटेलाइट, कार्टो सैटेलाइट मैपिंग के लिए होता है, इसमें कैमरा लगा रहता है, ये फोटो वोटो खींच के मैप तैयार। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हमने बात भी करी। टोटल हाउ मेनी पर्सन हैव बीन अवॉर्डेड पद्मा अवार्ड, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा 139, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे, तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।